साई बंदगी सतनाम, बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहिब की जय हो। आज हम जानेंगे एक सत्संग के माध्यम से सतगुरु नितिन साहिब जी से। हम आत्म ज्ञान के बिना भटक रहे हैं और आत्म ज्ञान के बिना हम 84 में आ रहे हैं, जा रहे हैं। इस मन और माया ने हमें ऐसे ही उलझा रखा है। अगर हमें 84 के इस काल जाल से बचना है तो हमें आत्मज्ञान में आना पड़ेगा और आत्मज्ञानी गुरु हमें तलाश करना पड़ेगा। अगर हमें आत्मज्ञानी गुरु मिल जाता है तो हमारी तलाश खत्म हो जाती है और हम दोबारा इस 1,84 में नहीं आएंगे और अपने निज धाम को हम चले जाएंगे। तो जो सत्संग होगा, सत्संग को आपने पूरा विवेक लगा के और पूरी बुद्धि लगा के सुनना है। हम आत्मज्ञान ना प्राप्त करने के कारण 1,84 में भटक रहे हैं। हम बार बार जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, बार बार लड़का लड़की कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़े बन रहे हैं और हमें खबर भी नहीं है कि ये सब हमारे साथ कौन कर रहा है। असल में हमारा मन और हमारी ही माया हमें उलझा के बैठ गए। मन और माया का खेल है। कहाँ से आए हैं? हमसे ही आए हैं। मन तुम्हारी इच्छाएं हैं, माया तुम्हारा सामान है उस इच्छाओं को पूरा करने का। मन इच्छा प्रकट करता है, माया उसको पूरा कर देती है। यही खेल है। मन कहता है नई कार आनी चाहिए, माया लोहे की कार बनवा के तुम्हारे सामने खड़ा कर देती है, अब लगो तुम इसके पीछे। तो ऐसे ही सारा काम चलता रहता है, लेकिन कभी भी अपने आत्मज्ञान को नहीं जान पाते। अब आत्मज्ञान क्या है? अपने आप को जानना। जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, जब तक हम कभी भी आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए कबीर साहब ने हर चीज़ का खंडन किया, हर चीज़ का। मुको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। बिल्कुल खत्म। सारे जाप, सारे मंत्र, सारी पूजा पाठ सब खत्म। फिर कहते नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना त्रिकुटी, ना भंवर गुफा में, हर जगह मना, कहीं भी नहीं। मुझे ढूंढो ही मत वहां पे जहां मैं मना कर रहा हूँ। सारा कुछ खत्म करते हुए, ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, नहीं श्वासों की श्वास में। कोई त्रिकुटी में लगा हुआ है, भंवर गुफा में लगा है। कबीर साहब सबको मना करते जा रहे हैं, नहीं यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। लास्ट में क्या बोल दिया? कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। ये विश्वास लफ्ज बहुत बहुत बड़ा लफ्ज है। ये विश्वास तब बनता है जब परमात्मा की दया होती है। भले तुम्हें सच्चा ज्ञान तुम्हारे सामने रख दिया जाए, पूरा तुम्हें समझ में ही आ जाए, लेकिन तुम्हें विश्वास नहीं होगा जब तक परमात्मा नहीं चाहेगा। विश्वास नहीं होता है। विश्वास परमात्मा की दया से होता है, नहीं तो नहीं होता है। लेकिन आजकल के लोग किस पे विश्वास करते हैं? चमत्कारों पे। मेरे दांत दर्द हो रहा है, गुरुजी ने हाथ रखा, शाम को दर्द ठीक हो गया, गुरुजी पूरे हैं। मेरे पेट दर्द हो रहा है, गुरुजी ने हाथ रख दिया, शाम को दर्द ठीक हो गया, गुरुजी पूरे हैं। ये दुनियावी चीज़ों में हमने तोल के रख दिया परमात्मा के ज्ञान को। दुनियावी चीज़ों का फल दुनियावी होता है और रूहानी चीज़ों का फल रूहानी होता है। हम पेट का दर्द लेके गए हैं अगर गुरु के पास, तो पेट का दर्द ही ठीक होगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। अभी इंसान बन के पेट में दर्द ठीक हुआ, अगले जन्म में गाय बैल वगैरह बन के पेट में दर्द होगा, तब किसके आगे जाओगे कि मेरे सिर पे हाथ रख दो? तब कौन सा गुरु जाओगे वहां पे ढूंढने? अरे भाई, पेट में दर्द सहो, दवाई खाओ और ढूंढो केवल मुक्ति प्रदान करने वाला गुरु, जो तुम्हारा पेट ही गायब कर दे, तुम्हारा सिर ही गायब कर दे, तुम्हारे हाथ पैर ही गायब कर दे, तुम्हारी पूरी बॉडी गायब कर दे। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो दर्द कहाँ से होगा? यानी तुम्हारे शरीर का रोग, शरीर ही सबसे बड़ी बीमारी है, इसी को खत्म कर दे। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो सारे रोग नहीं होंगे। इसीलिए साहिब कह रहे हैं, देह धरे का दंड है, सब काहू को होए, ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोगे रोए। ज्ञानी ज्ञान से भोगता है। अगर आपको कोई कष्ट होता है और आप ज्ञानी पुरुष हैं, आप कभी नहीं कहेंगे कि परमात्मा मैं ही मिला था तुझे ये कलेश देने के लिए, दुख देने के लिए। आप क्या कहोगे? हे परमात्मा, शुक्र है मेरी उंगली में चोट लगी है, नहीं तो मेरे हाथ में चोट लग जाती पूरी। तुमने बड़ी दया करी, मैं तो महापापी हूं, मेरे कर्म इतने सस्ते में काट दिए। हमारी एक भगत है, उसको खूब गालियां पड़ती हैं घर में, उसके पति भी देते हैं, बच्चे भी देते हैं, सब देते हैं।
तो वो मुझसे पूछती रहती है, गुरुजी इतने कष्ट क्या किया जाए। तो मैं उसको यही कहता हूँ, गालियाँ ही पड़ रही हैं ना, डंडे तो नहीं पड़ रहे। और डंडों से भुगतान करना है तो भी देख ले, फिर डंडे पड़ेंगे तो कहेगी नहीं गालियाँ ही ठीक थी। गालियों को क्या है, हवा का बुलबुला है, तुम्हारे मुंह से निकला, मेरे कान तक पहुंचा, फूट गया। कोई कष्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई निशान नहीं पड़ा, नहीं तो कोई झापड़ जम जाती हैं गाल पे, वो भी तो कष्ट है, वो भी तो भुगतान है। अगर तुम्हारे इतने खतरनाक कर्म है कि तुम्हें सारी उम्र गालियां खानी पड़ रही हैं, लेकिन शुक्र करो कि गालियों में ही तुम्हारा निपटारा किया जा रहा है, तो फिर वो बहुत अच्छा है। और यही डंडों से हो जाए तो सारी उम्र डंडे खाओ, तो डंडों से लाख गुना अच्छा है गालियां खाओ। गालियां खा के और स्ट्रांग हो जाओगे। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा सभी गालियां खाओ, कुछ होते हैं ऐसे जिनके कर्म ऐसे होते हैं। बाकी कोई अगर गालियां भी देता है तो बीज को पकड़ो कि किस कारण ये पेड़ बना हुआ है, बीज का नाश करो, पेड़ का नाश हो जाएगा। अगर नहीं हो पाता, अगर सेल्फ स्टैंड हो, ठीक है, कोई डिसीजन लेना है ले लो अकेले रहने का। अगर नहीं ले सकते हो तो इसको आराम से सहो। ये नहीं कि किसी की मार सहो या वो, मैं कह रहा हूं कि जहां नहीं दाल गलती है वहां तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो फिर भी उसको तेरा पाना मीठा लागे करके, अगर अलग होना है तो अलग हो जाओ, अगर तुम्हारे अंदर एबिलिटी है ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो ये समय भी गुजरेगा। ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ तुम बीवी हो तो तुम हमेशा सहो ही सहो, ऐसा नहीं है। बीवी और आदमी होंगे यहाँ पे, परमात्मा के लिए तो सारे जीव हैं। इसलिए अपना कसूर है तो उस कसूर को सुधारो, क्यों गालियां पड़ रही हैं। और अगर किस्मत में ये लिखा हुआ है, कहने का मतलब तुम्हारे बस नहीं चलता है, तब भी शुक्र मनाओ कि गालियों में ही बात बन रही है और कोई मार नहीं पड़ रही है। तो सारा खेल है मन का, क्योंकि मन ही है जो तुम्हें सुख और दुख दे रहा है, मन के अलावा और कोई नहीं है जो तुम्हें सुख और दुख दे सके। सुख क्या है, जो तुम्हारे मन मुताबिक काम हो जाए तो तुम सुखी हो। जैसे तुम्हारे बच्चे तुम्हारे मन का कहा करने लग जाए, जो तुमने कहा। सहना भी तो एक अवस्था के बाद ही आता है ना। हाँ, मतलब कि चाहे जितना मर्जी बंदा सोच ले, सही इसीलिए मैंने पहले ज्ञानी पुरुष बोल दिया था ना, आपने ध्यान नहीं दिया। ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोगे रोए। ज्ञानी पुरुष ज्ञान होने के बाद सहना सीखता है, अज्ञानी सहना नहीं सीखता है। वो एक गाली सुनेगा तो 10 देगा, एक जूता कोई मारेगा 10 मारेगा, तो वहां पर वो दाल गलने वाली नहीं है, उसका घर नहीं चलने वाला। लेकिन अगर आप ज्ञान में आ जाओ, क्योंकि आप सेल्फ स्टैंड नहीं हो, आपको कहीं ना कहीं तो छत दोनों के बीच की अवस्था को क्या बोलेंगे। अज्ञानी तो वो हो गया जिसने एक के बदले 10 मार दिए, और ज्ञानी वो हो गया जिसने सह लिया। तो जो अपना घर थोड़ा सहन भी करता रहता है, लेकिन बीच में डोज भी देते रहते हैं। हाँ जी, फिर उसके बाद होता है, दोनों होता है, लेकिन ये वो लोग करते हैं देखो जिनको अपना घर चलाना भी है, और मतलब कि बीच की अवस्था यही है कि घर भी ना टूटे और तुम्हारा काम भी, तुम्हारी भड़ास भी निकलती रहे। तुम्हारी भड़ास है ना एक तरह की, कितना सहेंगे कितना सहेंगे। मैं कहता हूँ सहो, उससे तुम और स्ट्रांग होगे। जब तुम्हें पता लग गया कि मेरा लक्ष्य कुछ और है, मेरा लक्ष्य ये नहीं है कि मैं यहाँ बहुत अच्छी गृहिणी बन के रहूं, ये तो कुछ समय के लिए है। तुम्हारा लक्ष्य मुक्ति। अब कोई खुला आजाद होके भक्ति कर रहा है, कोई बंधन में भक्ति कर रहा है। कितनी लेडीज के फोन आते हैं, कहती हम तो एक पैर नहीं रख सकते घर से बाहर, जैसे ही पैर रखते हैं सीआईडी चालू हो जाती है, कहाँ गई कैसे गई कहाँ जा रही है। अभी मेरी सिस्टर ने भी आना था ना, गुरुजी वो यही कह रही है, कहती जाने के तो मुंह पर अभी ये घर पर है, मैं हाँ बस यही तो ऐसे लोगों के लिए भी भक्ति है तो करनी है। इन लोग को पता है कि भाई मैंने भक्ति करनी, मैंने निकलना है इस जेल से, वो अपना घर में बैठ के भक्ति करेगी। कोई जरूरी थोड़ी नहीं है कि बाहर ही निकल के भक्ति होती है, ऐसा नहीं है। ये तो बना दिया ट्रेंड लोगों ने, चलो जी वहां 10 दिन की सेवा है, चलो वहां 20 दिन की सेवा है। ऐसा कुछ नहीं होता था। नानक साहब खुद जाते थे, गली गली जाते थे, जिस पे दया करनी होती थी उसको घर में ही नाम दीक्षा देते थे और आगे बढ़ जाते थे। वापस कभी नहीं बुलाते थे कि कोई आश्रम बना लिया जी, उस आश्रम में आना जी, सेवा करना, ऐसा कुछ नहीं है। आश्रमों में कौन आते थे? लोग जो खोज करते थे, जो खोजते थे कोई गुरु मिल जाए, कोई संत मिल जाए, वो आते थे आश्रमों में। उनको भी नाम दीक्षा देके उनके आश्रम उनके वापस भेज दिया जाता था कि जाओ बेटा अपने घर पे जाओ, वहीं प्रचार करो। नामदेव हो गए,
और अपने ज्ञानेश्वरी जी हो गए, उनकी बहन मुक्ताबाई हो गई। यहाँ पर यूपी तक आए थे ये लोग बनारस में। फिर अगर आश्रम में ही रहना होता तो यहीं रह जाते, बनारस वापस क्यों गए महाराष्ट्र? यहाँ ज्ञान लिया और महाराष्ट्र चले गए। वहाँ उन्होंने क्या ज्ञान खोला, क्या लोगों को समझाया, लेकिन फिर भी बहुत से भेद जो गुप्त रखे। सारा कुछ नहीं खोला, खुद भी बंद गुप्त भेद रखा और अब बिल्कुल मना कर दिया कि ये भेद नहीं खोलने हैं अभी। इसका एक समय आएगा और जब समय आएगा तो ये सारे भेद पूरा विश्व सुनेगा, पूरा विश्व जागेगा। ये पहले से ही भविष्यवाणियां की हुई हैं संतों ने। ये तो अब समय आ गया है केवल। आज जो हमारे पीछे देखो 40-40, 50-50 साल से कोई राधा स्वामी, कोई निरंकारी, कोई रामपाल जी का कोई, ये समय आ गया है। ऐसी थोड़ी नहीं किसी के पीछे लगा जाता। 50 साल का पुराना गुरु कौन बदले? पहले तो उसका खुद ही मन ना माने कि 50 साल में जिसको गुरुजी करता रहा, अब कहना पड़ेगा भैया वो अधूरा है। उसके बाद उसको लोक लाज का डर कि मेरे पड़ोसी क्या कहेंगे, मेरे खानदान वाले क्या कहेंगे, सारी उम्र तो इसको गुरुजी करता रहा, अब मरने का बेला है तो गुरु ही बदल लिया। ये भी कह रही थी, वो कहते तेरे को भाई जी कुछ नहीं कहते आपको, मैं कुटिया जाती थी। अरे भाई जी लोग खुद नाम लेते हैं हमसे। कितनी भाई जी हैं जो आश्रमों में बैठी हुई हैं और नाम दीक्षा लेके बैठी हैं, काम वहां कर रही हैं, लेकिन नाम हमारे वाला जप रही है। समझ रहे हो? क्योंकि अब इतनी उम्रें हो गई हैं, 80-80 साल की, 70-70, अब कहाँ जाएं? जहां बैठी हो वहीं रहो। संगत की सेवा कर रही हो करो, गुरु की सेवा कर रही हो करो, जीव समझ के करो। पहले परमात्मा समझ के करती थी, अब जीव समझ के कर रही है। मालिक के जीव है सारे। परमात्मा कोई गुरु नहीं हो सकता, याद रखो इस बात को। ये हमें भरमा दिया बहुत तगड़े से कि गुरु ही परमात्मा है। जब तक ये दिमाग से नहीं निकला, जब तक परमात्मा नहीं मिलने का। यानी तुम्हें तुम्हारे पति के अलावा किसी और कोई पति बोल दिया तुम्हारा कि वो फलाना तेरा पति है। डाक खाने से डाकिया आता है चिट्ठी लेके, लेडीज को जेंट्स की चिट्ठी देता है, पत्नी को पति की चिट्ठी देता है। अब जो चिट्ठी दे रहा है, अब वो थोड़ी नहीं पति है, वो तो चिट्ठी दे रहा है। तो गुरु क्या करते हैं? गुरु परमात्मा की चिट्ठी उसके जीव तक पहुंचाते हैं, पति की चिट्ठी पत्नी तक पहुंचाते हैं, और बीच में खुद थोड़ी नहीं परमात्मा बन के बैठ जाएंगे। बस इसी को समझना है। ये भी तो बोलते हैं ना कि जैसे उनका की कथाएं पढ़ते अपने वेद, हाँ, जो अपने गुरु को परमात्मा से बढ़कर जानता है, परमात्मा से बढ़कर, समझ गई ना? परमात्मा से बढ़कर मानो, लेकिन परमात्मा मत मानो। तो फिर परमात्मा से जब हमने बढ़कर फिर इसका मतलब परमात्मा तुमने छोटा कर दिया, गुरु बड़ा कर दिया। गुरु तो 9 महीने लटक के आया माँ के गर्भ में। तो भगवान भी तो ये बोलते हैं ना उसमें, जैसे परमात्मा से बढ़कर का मतलब समझो, भाव पकड़ा करो। शब्द का अर्थ नहीं करना होता है, भाव पकड़ो। यानी कि तुम ये कहना चाहती हो कि वो डाकिया तो मेरे पति से भी बढ़कर है। पति के आगे कहोगी ना तुमसे भी बढ़कर वो है, कहेगा निकल यहां से, मुझसे आगे कौन आ गया? जैसे परमात्मा है, परमात्मा है, बिल्कुल है। तुम कुएं में गिर गए, किसी आदमी ने तुम्हें कुएं से निकाल दिया, तो तुम क्या कहोगी? आप तो मेरे लिए भगवान हो, आप तो भगवान से भी बढ़कर हो। ये मेरे भाव हैं। यानी गुरु को कीजिए दंडवत, उसको गुरु को दंडवत करो। क्यों? गुरु ने परमात्मा से मिलन का रास्ता बता दिया। परमात्मा युगों युगों तक नहीं बताया आपको परमात्मा ने रास्ता। आज यहां बैठे हो, क्यों बैठे हो? सतयुग, द्वापर, त्रेता सारा बीत गया, आज भी यहीं बैठे हो। सतयुग में भी तो आए थे हम लोग, नहीं आते तो आगे कैसे आते? सतयुग में आए, इंसानी चोला मिला, भक्तियां करी, परमात्मा नहीं मिला। द्वापर में आए, परमात्मा नहीं मिला। त्रेता में आए, परमात्मा नहीं मिला। आज कलयुग में बैठे हुए। क्यों नहीं मिला? परमात्मा तो तब भी था, आज तक क्यों नहीं मिला? क्योंकि तुम्हें गुरु नहीं मिला। गुरु ने तुम्हें रास्ता बताया परमात्मा का। अब वो परमात्मा जो सदा तुम्हारे साथ है, अब तुम्हें मिलेगा, जो हमेशा तुम्हारे साथ है, अब मिलेगा। क्यों? तुम्हें सही गुरु मिल गया, रास्ता बताने वाला गुरु मिल गया। इसलिए गुरु की महिमा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो लखाए। गुरु की बलिहार जाना है, यानी बलिहार जाता हूं मैं आप पे, यानी आप परमात्मा से भी बड़े हैं मेरे लिए। इसका मतलब ये नहीं कि वो सच में परमात्मा से बड़ा हो गया, सच में नहीं हुआ। वो तुम्हारे भाव ऐसे बन गए कि शुक्र है आप मुझे मिल गए। जिसके लिए बोला गुरु को मानुष जानते, ते नर कहिए अंध। जो गुरु को मनुष्य समझते हैं। गुरु कौन है? गुरु हमारा
आत्मदेव है। हमारा एक जीव आत्मा है जो हम हैं, और जो आत्मदेव है वो परमात्मा है। गुरु आत्मा है, संत आत्मा है। संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, और संतन हम में रम रहे, जीव माखन में घीव। ऐसे ही संत कौन है? परमात्मा ही संत हैं। देही को नहीं बोल रहा हूं संत में, परमात्मा संत हैं। लेकिन गुरु के रूप में हमें एक मैसेंजर भेजते हैं वो, कि जाओ बेटा पूरा प्रचार करो, समझाओ लोगों को परमात्मा क्या है। गुरु गोविंद सिंह है, वो भी तो गुरु थे ना। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला, मैं हूं परम पुरुष का दासा, और देखकर आया जगत तमाशा। जो हमको परमेश्वर उचरे, नरक कुंड में वो जा पर है। वो ये कहते हैं कि मैं परम पुरुष का दास हूं, मुझे दास ही बना रहने दो, ठीक है। मैं तुम्हारा गुरु हूं, मुझे गुरु की उपाधि दे दो, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह। लेकिन परमात्मा नहीं उच्चारण करना मुझे। मैं परमात्मा नहीं हूं भाई। परमात्मा जो ताकत है वो पूरी सृष्टि को चला रहा है। गुरु किसको चला रहा है? अपने पंथ को चला रहा है, अपने शिष्यों को चला रहा है। लेकिन परमात्मा सारी सृष्टि को चला रहा है। तो उन दोनों में भेद है, ये नहीं है कि भेद नहीं है। लेकिन भेद तब है जब तुम उसको शरीर मानो, और अगर तुमने उसको आत्मा मान लिया तो कोई भेद नहीं, फिर कोई भेद नहीं। फिर तो बात ही खत्म कर दी। संत हमारी आत्मा, देह तो है ही नहीं। अगर तुम देह को गुरु मान रही हो और देह को परमात्मा बोल रही हो, तो तुम्हारी नरक का रास्ता तुम्हारे लिए खुला है। नरक मतलब ये नहीं कि तुम्हें कहीं तला जाएगा पकौड़े की तरह। नरक का मतलब है गर्भ जून, कुंभी नरक। कुंभी यानी घड़ा, घड़े की तरह माँ का पेट बाहर आ जाता है और बीच में बच्चा लटक रहा होता है, यही नरक है। इसी को बोला गया है नरक, और कोई नरक नहीं है। तो इसी को समझना है बस। ये तब समझ में आता है जब तुम्हारे जीवन में गुरु आ जाता है, उसके बाद तुम्हारा रास्ता क्लियर है। ठीक है, इसीलिए साफ बिल्कुल रास्ता है कि गुरु को गुरु जानो, परमात्मा को परमात्मा जानो। दोनों को समझ लो कि क्या है। गुरु एक मार्गदर्शक है और परमात्मा तुम्हारी मुक्ति का दाता है। सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम। राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। बस इस दोहे को अच्छी तरह क्लियर कर लो। एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। वो कर दिया ना अलग। अगर गुरु ही परमात्मा होता तो क्यों जेलों में भरे पड़े हैं? ये भी तो गुरु ही हैं, दुनिया भर के गुरु हैं। गुरु कोई हमारे गुरु पे टैग थोड़ी नहीं लग गया कि हमारा ही गुरु गुरु है। एक ईंट उठाओ तो 10 गुरु बैठे हैं, ऐसा हाल है। यानी एक शहर ढूंढो, 20, 25, 50, 100, 1000 गुरु मिल जाएंगे तुम्हें गली गली में बैठे। और उसकी संगत उस गुरु को उतना ही प्यार कर रही है जितना परमात्मा से प्यार किया जाता है। हर बंदा अपने गुरु को परमात्मा मान के बैठा है, इसीलिए परमात्मा नहीं मिल रहा किसी को, इसीलिए बंधन है। हर बंदा डाकिये को परमात्मा मान के बैठ गया है। डाकिये को डाकिया मानो और परमात्मा को परमात्मा मानो। डाकिया तुमसे दूर जा सकता है, आज यहां पर, कल कहीं पर, कल कहीं पर, लेकिन परमात्मा तुमसे दूर नहीं जा सकता और तुम परमात्मा से दूर नहीं जा सकते। दोनों एक ही स्वरूप में हो। जो तुम्हारा असली रूप है वही परमात्मा का असली रूप है, लेकिन तुम अपने रूप को भूल बैठी हो। तुम अपने आप को मान रही हो लड़की, पति को मान रही हो लड़का। यही तुम्हारी भूल है। तुम ना लड़की हो ना लड़का हो, ना आदमी हो ना औरत हो, तुम हो जीव। जैसे हम कहते हैं पानी में रहने वाले 5 जीवों के नाम लिखो, तो 5 जीवों के नाम क्या लिखते हैं हम? मछली, मेंढक, मगरमच्छ, घड़ियाल, ऑक्टोपस। तो ये तो हमने शरीरों के नाम लिखे हैं। कभी ये सुना पानी में रहने वाली 5 आत्माओं के नाम लिखो, धरती पे रहने वाले 2 आत्माओं के नाम लिखो। आत्मा अलग चीज है, जीव अलग चीज है। आप जीव कैटेगरी में आ गए हो शरीर को धारण करके। आपने लड़की का शरीर धारण किया,
आप जीव हो गए, लड़के का धारण किया आप जीव हो गए। जितने भी शरीरधारी बैठे हुए हैं ये सब जीव हैं। आत्मा तब होंगे जब इनकी अवस्था बदल जाएगी। अभी ये जीव हैं। जग में जीव अनंत, न जाने पीव को, बहुत कहा समझाए 84 के जीव को। तो आप अभी जीव हो, न आदमी न औरत। आदमी और औरत कब अनुभव करता है जीव? जब वो तन और मन के साथ जुड़ जाता है। अभी आपका जो ध्यान है, आपकी जो सुरता है, सुरत, वो तन और मन के साथ ऐसे गांठ बंधी हुई है कि आप अपने आप को अलग कर ही नहीं सकते। आप अपने आप को लड़की से, और कोई आदमी अपने आप को लड़के के शरीर से अलग समझ ही नहीं सकता कि मैं हूं क्या। आप 100 बार भी सोचोगे मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आप अपने स्वरूप को भूल चुकी हो। आपको बार बार यही आएगा, मैं तो ये हूं, मैं तो लड़की हूं, मैं तो लड़की हूं। लड़की तो मिट्टी का शरीर है। ये शरीर तो आप छोड़ दोगे एक दिन, यहां पड़ा होगी, लाश पड़ी होगी, और तुम क्या करोगी? तुम शरीर से निकल जाओगी। अंत समय में हम क्यों कहते हैं वो मर गया मर गया? क्योंकि जो उसमें बैठा होता है शरीर के अंदर जीव, वो जीव निकल जाता है। जीव निकल गया तो शरीर काम करना बंद हो जाता है, शरीर डेड हो जाता है। ले जी फलाना मर गया, मरा नहीं, वो इसको छोड़ के चला गया। मरता कोई नहीं है। जैसे किसी की माँ मर जाए तो ये नहीं कहा जाता कि उसकी माँ मर गई, ये कहा जाता है कि मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई। तो मरा कौन? शरीर मर गया। शरीर अलग है, आप अलग हो। जैसे एक तोता पिंजड़े में बैठा है, पिंजड़ा अलग है लोहे का, तोता भी लोहे का है क्या? तोता लोहे का नहीं है। तोता अलग है, पिंजड़ा अलग है, जीवात्मा अलग है, शरीर अलग है। तोता जब तक पिंजड़े में बैठा बोल रहा है तब तक तुम्हें लगेगा पिंजड़ा बोल रहा है। ये पिंजड़ा है पूरा, इस पिंजड़े में एक तोता बोल रहा है, तोता, लेकिन पिंजड़े का मुंह हिल रहा है तो तुम्हें लग रहा है पिंजड़ा बोल रहा है, पिंजड़ा बोल रहा है, जबकि पिंजड़ा नहीं बोल रहा, तोता बोल रहा है पीछे से। और यही बोलता राम बोलता तोता उड़ जाएगा तो ये पिंजड़े के होंठ ऐसे ही रह जाएंगे, एक बार भी ना बोलेंगे। यानी अब पिंजड़ा डेड हो गया, तोता उड़ गया, पिताजी चले गए, माताजी चले गए। कहाँ चले गए? स्वर्गवास। स्वर्गवास लिखते हैं ना, मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया। यानी पहले उसका वास कहाँ था? इस काया में। अब उसका वास कहाँ है? स्वर्ग में। तो जब पहले काया में थी तब तो तुमने नहीं कहा कि मर गई मर गई, क्योंकि काया में वास था। अब उसका वास हो गया स्वर्ग में, अब तुम कह रहे हो माँ मेरी मर गई। मर गई तो फिर वास कहाँ से हो गया उसका? वास का मतलब होता है रहना। स्वर्गवास यानी स्वर्ग में रहना है अब उसने। तो मरा कौन? कोई भी नहीं मरा। इसी को समझना है। आप अपने आप को जब तक अलग से नहीं जान पाते कि मैं कौन हूं, जब तक आपको अपना बोध हो ही नहीं सकता। आपने अपने आप को जानना है पहले कि मैं क्या हूं। ये काया तो मिट्टी है। अभी चलते चलते एक्सीडेंट हो गया तो ऐसे चिथड़े उड़ जाएंगे कि बटोरते हुए भी लोग घिन करेंगे। जो हम बड़ा मान करके बैठे कि मैं तो बहुत सुंदर हूं, मैं तो बहुत प्यारी हूं, मैं तो इतना स्मार्ट हूं, फेफड़े किडनी ये सारा ढांचा ऐसे खिल जाएगा ना, खिलर जाएगा। एक भी बंदा पास ना आए उठाने के लिए, सब घिन करते हुए जाएंगे, बाप रे बाप ये क्या हो गया। ये सब माल पैक करके चमड़ा लगा दिया है बस उसने, माया ने, और उसमें हम हंकारे फिरते कि मेरे जैसा सुंदर कोई नहीं, मेरे जैसा अच्छा कोई नहीं। अब ये चमड़ा हटा दो सबका, फिर देखो शक्लें, डर डर के भागोगे एक दूसरे से। हड्डियां मांस लोथड़े, किसी के ऊपर एसिड पड़ जाए देखो कैसे अंदर से कैसे बाहर आ जाता है सारा माला। तो भागते हैं लोग, उसको देख के भी घिन आती है। केवल चमड़ी का है ये संसार। चमड़ी अच्छी है तो लगता है कि कितनी अच्छी दुनिया है, और सबकी चमड़ी खुरच दो फिर लगेगा अरे बाप रे भागो यहाँ से। ये सब मांस की दुनिया है, मिट्टी की दुनिया है, माटी का संसार है। इसी को साहिब ने बार बार समझाया कि यार तू मिट्टी में ही रहेगा हमेशा उलझता, अपने आप को जान ले, आत्मज्ञान को जान ले। अर्जुन को कितना समझाया गीता में, हे अर्जुन तू और मैं शरीर नहीं है, हम दोनों आत्मा हैं। ऐसा कोई समय नहीं था जब हम तुम और ये राजा महाराजा नहीं थे, और ऐसा कोई शरीर समय नहीं आएगा जब हम तुम नहीं होंगे। हम हमेशा से थे,
हमेशा रहेंगे। ये शरीर तो हमारे कपड़े हैं, आज पहन लिए कल को उतार दिए, आज पहन लिए कल को उतार दिए, ये तो चलते रहेंगे। इसलिए हमें कपड़ों को ना, अपनी आत्मा को जानना चाहिए। कपड़ों को छोड़ो, अपनी आत्मा को जानो। तुमने अपनी आत्मा को पहचान लिया तो तुम्हारा जन्म मरण से खेड़ा छूट जाएगा, क्योंकि फिर तुम अपने आप में स्थित हो जाओगे। अब तुम्हें कहीं और रहने की जरूरत नहीं है। जैसे कुत्ते का ध्यान सारा शीशे में है, तो कुत्ता शीशे को देख के भौंकता रहता है। इसी प्रकार हम अपनी काया को देख के भौंकते हैं, मैं बीमार हूं, मैं ये हूं, रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। लेकिन जब हमें पता लग गया एक बार कि ये काया तो अच्छे अच्छों की जानी है, गम काया का नहीं करना है कि काया जा रही है। गम ये करना है कि मैं इस काया के बाद रहूंगा कहाँ, मुझे उस स्थान का पता बताओ गुरु। मुझे ऐसी जगह बताओ जहां मैं मरने के बाद, यानी शरीर छोड़ने के बाद रहूं। मुझे वापस किसी के माँ के गर्भ में ना आना पड़े, क्योंकि आज तक मैं गर्भ की ही सैर कर रहा हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ। इस गर्भ जूनी से मुझे छुटकारा चाहिए। अब मैं किसी का बेटा बेटी नहीं बनना चाहता, अब किसी के माँ बाप नहीं बनना चाहता, क्योंकि बहुत बन लिए। इतनी माँ है तुम्हारी पिछले जन्मों की कि सारी एक साथ आ जाएं तो पूरा ये हरियाणा भर जाएगा। गलियां ढूंढते फिरोगे, मैं भागू कहाँ से। इतनी माएँ बुलाएंगी, घसीटेंगी, पकड़ेंगी, आ बेटा, आ बेटा, तू मेरा उस जन्म का बेटा, तू मेरा उस जन्म का बेटा, तो हाथ जोड़ दोगे, अरे बाप रे। इतनी माएँ नहीं चाहिए। लेकिन आज केवल एक माँ है, इसलिए पूरा प्यार दे रहे हो उसको। एक माँ है तो पूरा लग रहा है कि यही है मेरी जिंदगी, यही है मुझे इस दुनिया में लाने वाली। अरे भैया, ऐसी पता नहीं कितनी तुझे ला ला के तुझे रख दिया यहाँ पर। किसको माँ मान लिया हमने? हड्डियों के ढांचे को। हड्डी, हड्डी में मांस, मांस में खून, लिथड़े, सारा पैक करके लाश को मेरी माँ बना दी। किसको माँ मान रहा हूँ? शरीर को। शरीर मेरी माँ कब से हो गई? मैं खुद आत्मा हूँ। आत्मा को शरीर कब पैदा करने लग गया? शरीर को शरीर ही पैदा करता है, आत्मा पैदा नहीं कर सकता शरीर। मेरा कोई माँ नहीं, मेरा कोई बाप नहीं, मेरा कोई बेटा नहीं, मेरी कोई बेटी नहीं। मैं आत्मा, सब आत्मा, सब परमात्मा के जीव। हम सब एक स्वरूप के हैं, कोई किसी का भाई बहन बेटा नहीं है। केवल कर्मों की वजह से, लेखा जोखा खत्म करने की वजह से हम यहाँ पे आ गए और एक दूसरे के साथ परिवार बना के बैठ गए। गरीबदास जी कहते हैं, एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता ना पूतम। पुराने जमाने में, पुराने जन्मों में किसी ने 10 लाख रुपए ले लिया किसी से, उसको वापस ही नहीं किया। अब वो रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, भैया दे दो, भैया दे दो पैसा। अरे जो करना है कर ले, ठीक है, मर गए दोनों। अब अगले जन्म में हिसाब किताब कैसे होगा? जिसने लेना था वो बेटा बन के आ गया, जिसने देना था वो पिता बन के आ गया। अब लगा प्यार से मांगने, पापा वो लेना है, पापा वो ले रहा, पापा दे रहा है पैसा, ले बेटा, ले बेटा। उसी को दे रहा है जिसको ना किया था। और बेटा आगे से आगे डिमांड बढ़ा रहा है, पापा साइकिल चाहिए, पापा मोटरसाइकिल चाहिए, पापा कार चाहिए। जब 10 लाख पूरा हो गया तो पापा तू कौन और मैं कौन? शादी हुई, लड़की ले गई उसको, अब नहीं जाना पापा मम्मी का, ठीक है जी, खत्म। आगे शक्ल भी ना देखी कभी। जाके देखो बुजुर्गों के अनाथ आश्रम में, उसमें बुजुर्ग आश्रम में, वृद्ध आश्रम में, कितने पापा और कितनी मम्मी मम्मी करने वाले लोग शादी होने के बाद छोड़ के चले गए उनको। ये सारा खेल माया का है। इस खेल से निकलना है तो केवल एक ज्ञान है, वो है आत्मज्ञान। उस आत्मज्ञान में आ जाओ, उसके बाद हर चीज को बस खेल की तरह खेलो, फिर सीरियस नहीं होना उसमें। समय बिताओ, बस टाइम पास करो और निकल जाओ, बस। इसके अलावा कोई चीज दिमाग में नहीं लगानी है। अंत मता सोगता, जहां पे तुम्हारा ध्यान रहेगा वहीं तुम्हारा वास होगा। उसके बाद आना जाना खत्म हो जाएगा। कोई सवाल है तो पूछ लो। गुरुजी, हम घर में ऐसे बातें मैं बताती हूँ ना अपने हस्बैंड को, और मेरा बेटा बैठा था, वो पता क्या कहते हैं, ये ना हिल गई है। कहते हिल गई, हमसे ऐसी बातें। हिल क्यों गई है? क्योंकि माया ने ऐसा गाड़ दिया था एक ही जगह खूंटे में कि बस यहीं गड़ी रहे। मम्मी और से भी, भाई से भी ये बात वहीं पर होती रहती है ना, तो मम्मी कहते देख हुणे जिंदगी मोह छड़ी आ रही है, मतलब बस कहते मेरे मन तक तुसी वो करना कि मैनू अच्छी तरह मां नू रो लेना बैठ के, मां याद आएगी। मैं तो कोई नहीं याद आएगी, जिस टाइम तुसी पए हो याद नहीं आनी। बिल्कुल।
कितनी माओ को याद करोगे, कितनों को? जो तुम्हारी माँ छोड़ के गई है वो उसी वक्त आगे जाके एक बच्चा बन के बैठ जाएगी किसी का, वो भूल गई तुम्हें, वो तुम्हें भूल जाएगी, वो अपनी नई माँ के चक्कर में लग जाएगी। ये ऐसा माया का जाल इतना खतरनाक है, आप सोच भी नहीं सकते। इसको जीते जी तोड़ देना है, जीते जी, क्योंकि तुम्हें माँ के नाम पे एक लाश पकड़ा दी गई है, ये तेरी माँ है, ये तेरी माँ है। अरे वो लाश है, खुद अपने हाथों से जाके फूकूंगा मैं। मेरी माँ कहाँ से हो गई वो? मेरी माँ तो अमर है, जिसको मैं माँ भूल भी रहा हूँ वो अमर है। वो तो शरीर को छोड़ के जाएगी, जो गई वो कौन है? जो गई शरीर को छोड़ के वो कौन है? वो मेरी माँ है या ये मेरी माँ है? बस वो कपड़ा बोलता दिखाई दे रहा है तुम्हें, इसलिए तुम्हें लग रहा है ये मेरी माँ है, बोल रही है। जब मर जाते हैं तो कहते हैं बोलना माँ बोलना, अरे वो पहले भी नहीं बोल रही थी, वो उसकी वजह से बोल रहा था कपड़ा, वो पहले भी नहीं बोल रहा था। जैसे पंखा है, अब रुका हुआ है यानी मुर्दा है, अभी लाइट आ जाए तो क्या कहोगे? पंखा जिंदा हो गया, पंखा जिंदा हो गया, ये बोलोगे? क्या बोलोगे? लाइट आ गई, लाइट आ गई, यानी करंट आ गया, करंट आ गया, पावर आ गया। अब चलते 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 पावर चला जाए तो क्या कहोगे? ओ पंखा मर गया, पंखा मर गया। तो क्या बोलोगे? लाइट चली गई, लाइट चली गई, यानी तुम्हें बोध है कि लाइट आई तो ये दौड़ेगा और लाइट जाएगी। छोटा था ना तो ये पता क्या हुआ था, हाय पंखा कब से चल रहा है, थक गया है, बंद कर दो इसको। तो खेल इतना है, आने और जाने का खेल है। बच्चा आया, बच्चे के अंदर जीवात्मा आई तो चल गया बच्चा, जीवात्मा गई तो रुक गया। लगी माँ रोने, मेरा बच्चा मर गया, मरा ही हुआ था पहले से ही, वो ये पंखा मरा ही हुआ है। करंट आया तो चल पड़ा, करंट गया तो रुक गया, ये तो पहले से मरा हुआ है, इसको जीवित कैसे बोल दूं? शरीर पहले से मरा हुआ है, हम सब मरे हुए हैं, केवल करंट की वजह से ये उंगलियां चल रही हैं। अभी करंट चला जाए खत्म। आज पता क्या हुआ गुरुजी, हमने जाना था पंजाब में, तो इनका ट्रांसपोर्ट से माल आगे पहुंचा हुआ था, तो वहाँ पर हमने जाना था। तो मेरे को बहुत लगी थी, मैं गुरुजी आ रहे हैं, आगे 2 साल हो गए हैं, कोई ना कोई बहाना बन जाता है, ये घर के नहीं बंदे आने कुछ देते। ऐसा वैसा मत बोलना, लाइव चल रहा है। पता लगा घर वाला सुने और कहे हाँ इधर आ तुझे। नहीं नहीं कुछ नहीं, उनके मजाक सामने कर रहा हूँ। करती रहती बात। तो ये देखो मेरे मन में बहुत था कि मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मैंने जाना है। कहते हैं पहले आदमी जरूरी है कि सत्संग जरूरी है। मैंने कहा तुम तो यहाँ तक हो दुनियावी हो, जिन्होंने मुझे आगे पार पूरा लगाना ना, उनका तो मेरा दर्शन पूरा चलो ही वो तो करना है। मैंने बता ही रखा है, अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो वहां पर भी टकराव नहीं होना चाहिए। नहीं टकराव तो नहीं हाँ। किया, पर ये है कि मेरे मन में हुआ, मैंने फिर कहा मेरे साहिब को आपको अरदास की, मैंने कहा क्या मेरे लिए एक, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे कि हमारे पीछे पीछे ही घूमो, ये मैंने कभी नहीं कहता कि पीछे पीछे घूमोगे तो मुक्ति मिलेगी। नहीं गुरुजी, हम अपने घर की जिम्मेदारी पूरी करते हैं हर हाँ। चीज़ की, लेकिन जहाँ पे हमारा मन है वहाँ पे हम हाँ वो तो चलो ठीक है, लेकिन आपस की अंडरस्टैंडिंग सही हाँ है, जी। ये जबरदस्ती नहीं कि नहीं मैं तो जाऊंगी। हाँ जी, हाँ वो जी। भी देखना पड़ेगा भाई, आना इसी घर में है, जाऊंगी तो ठीक है पर आना तो यही है। नहीं मना के आएंगे ना, कलेज हाँ, रहेगा तो मना फिर के क्या नहीं भक्ति कर। हाँ मना बना के के, आएंगे बिल्कुल बिल्कुल पर बिल्कुल। उनको हर बार ये होता है ना कि जाना करती रहती है, मतलब 2 साल के बाद ही तो सही बात है। हाँ तो 2 साल के बाद ही तो आए हो आप यहाँ पे। हाँ वो भी कोई जरूरी नहीं कि आना ही है, जो मैंने बोल दिया है वो करना जरूरी है, ना कि मेरे पीछे 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 घूमना, ये दिमाग से निकाल दो। नहीं वो तो बोली मैंने जो हाँ ठीक है, 2 साल हो गए दर्शन मिला नहीं हुआ, आज हमारे ही शहर में आए हुए हैं, चलो ठीक है मिल लिए। वैसे भी तो बंदा जाता है, मान लो कहीं कोई प्रोग्राम है, हाँ, हाँ। शादी है, सत्संग कुछ, वहाँ पे वही तो मैं कह रहा हूँ, जाते हैं। जाता है लेकिन तनाव नहीं होना चाहिए, टकराव नहीं होना चाहिए, प्रेम से बात करके। चलो इसमें भजन आज का बोल रहे सत्संग हैं। यही समाप्त करते हैं। कब से अब अगला सत्संग कल दिनारपुर में होगा, वही मिलते हैं। सतनाम साहिब।